नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है भविष्य की योजना। तो कहानी सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, भविष्य की योजना। एक बार की बात है, एक टिड्डा था, बहुत ही सुंदर खेत में रहता था। अपने दिन वो खेलते गाते बिताता था, किसी प्रकार की उसको कोई चिंता नहीं सताती थी। कभी भी कोई भी चिंता नहीं करता था, हमेशा खेलता कूदता रहता था। टिड्डा बहुत ही मनमौजी किस्म का था। एक दिन गाते खेलते नाचते गाते हुए इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसने देखा कि एक चींटी है छोटी सी, जो कि गेहूं का दाना लेकर के जा रही है। तो चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा उस टिड्डे ने चींटी से मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छे से भरपेट खाना खाओ मेरी दोस्त। थोड़ी देर बाद में फिर देखता है कि चींटी दौड़ी हुई भागी जा रही है और गेहूं का दाना लेके जा रही है। चींटी बहुत ही व्यस्त थी। चींटी को व्यस्त देखकर, जल्दबाजी में गेहूं का दाना लेकर जाते हुए देखकर टिड्डे ने पूछा कि मेरी दोस्त चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? और कहा कि मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके खेलते हैं, नाचते गाते झूमते हैं। तो चींटी ने जवाब दिया कि मैं सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। तो ये बात सुनकर के टिड्डे को हैरानी हुई कि सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही है। चींटी ने कहा कि ताकि मुझे सर्दियों में खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, ना मेरे परिवार को भटकना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम भी ऐसा करने की सोच लो टिड्डे भाई। टिड्डा हंसता हुआ बोला कि तुम कितना ज़्यादा सोचती हो, मुझे भविष्य के बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं केवल अपने वर्तमान में ही खुश रहता हूँ, और वर्तमान ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चींटी ने असहमति से सिर हिलाते हुए कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम्हारे भाव मेरे समझ में आ रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। हमें सोचना चाहिए, अपने परिवार की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भी हमें जवाबदेही लेनी चाहिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए, और समाज में भी जिसके पास नहीं है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो ये नहीं समझते हैं उन्हें कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। टिड्डे ने चींटी की सलाह के अनुसार कोई काम नहीं किया, यानी उसकी सलाह को बिल्कुल अनसुना कर दिया, और अपना पूरा दिन गाते खेलते कूदते नाचते में ही बिताता रहता था हमेशा से। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। जहाँ हर जानवर अपने और अपने परिवार के लिए सर्दियों की तैयारी में जुटा रहता है, वहीं टिड्डा जो है वो बेफिक्र होकर के अपना समय काट रहा था। धीरे धीरे ठंड के दिन आ गए, सर्दी होने लग गई, भोजन की उपलब्धता कम होने लग गई। टिड्डा भी अब केवल खाने के बारे में सोचता था। जैसे ही खाने की समस्या समाप्त होती, वो फिर से मनमौजी हो जाता था, यानी थोड़ा बहुत उसको खाना मिलता, उसका पेट भरता, फिर वो खेलने कूदने में लग जाता। अगले दिन की कोई भी उसको परवाह नहीं थी। जैसे ही सर्दी और ज़्यादा बढ़ी, सर्दियों का प्रकोप बढ़ा, तो टिड्डे को भूख और चिंता सताने लगी। उसने चींटी के वचनों को याद करते हुए महसूस किया, वह चींटी की सलाह का पालन करता तो आज उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। टिड्डे ने बहुत मन में सोचा कि आज अगर वो चींटी की बात को मान लेता, चींटी जो है वो छोटा सा जीव है और सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही है, उसकी बात अगर मैं मान लेता तो आज मैं भूखा नहीं रहता। और चींटी की बात उसको आज बहुत खल रही थी कि भविष्य में हर परिस्थिति के लिए व्यक्ति को जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और ना कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर जा कर के वो भोजन ले सकता था। वह दुखी था, अकेला था, अपने आप को बहुत ही परेशानी में महसूस कर रहा था। एक दिन टिड्डा चींटी के घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि चींटी के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं। बूढ़ी चींटियाँ
धूप सेक रही हैं, यानी चींटियाँ जो है वो सारी धूप सेक रही थी, धूप में निकल रही थी, अपने आप को धूप में गर्माहट महसूस करवा रही थी, और बच्चे जो है वो साइड में खेल रहे थे। उसकी दोस्त एक चींटी थी, तभी उसने क्या देखा कि उसकी एक दोस्त चींटी थी, उसके पास भोजन की पूरी आपूर्ति थी, यानी पूरी व्यवस्था थी भोजन की उसके पास, और ठंडे मौसम के लिए भी वो बिल्कुल रूप से तैयार थी। टिड्डे ने चींटी के पास जाकर कहा कि बहन, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, और आज मैं बहुत परेशानी में हूँ, भुक्तभोगी हूँ। यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मैं खाने के लिए नहीं तरसता, यहाँ वहाँ नहीं भटकता। बहन, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? टिड्डे की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आई, और चींटी ने जवाब दिया कि अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। हमेशा भविष्य के बारे में सोचो, मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। मेहनत करना और जिम्मेदारी से रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, मैंने बहन अब तुमसे सीख ले ली है, और भविष्य में जिम्मेदार बनने का वादा करता हूँ, परंतु आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन आज तुम मुझे कुछ खाने के लिए खाना दे दो। तो चींटी ने उसको खाने के लिए दिया। दोस्तों के साथ बैठ करके उसने खाना खाया, और उसने जो चींटी की मदद की थी उसके लिए टिड्डे ने उसको धन्यवाद दिया। उस दिन से टिड्डा बहुत मेहनत करने लग गया, भविष्य के लिए तैयार रहने लग गया। उसने सीखा कि अगर सफल जीवन जीना है तो जिम्मेदारी लेना और मुश्किल समय के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए, खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए हमें वर्तमान में तो जीना ही जीना है, उसके साथ हमें भविष्य के लिए भी कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, कुछ प्लान करने चाहिए, और हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वाह करना चाहिए। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक है। क्या पता किस समय कौन सी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो उस समय के लिए हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। हमें टिड्डे की तरह आलसी नहीं बनना, टिड्डे की तरह सारा दिन जो है वो मौज मस्ती में नहीं बिताना है। हमें वो सब हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी है, ताकि हमारा आने वाला जीवन चींटी की तरह बहुत ही सफल रहे। और हम भी जिस प्रकार से चींटी ने सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर लिया था, और सर्दी के मौसम में बड़े ही चाव से धूप सेक रही थी, और उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी कि भोजन कहाँ से लाना होगा, कहाँ से मिलेगा भोजन, उस प्रकार से हम भी हमारे मुसीबतों के दिन में अच्छी तरीके से उबर सकते हैं, अगर हमने भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, अच्छी प्लानिंग की हुई है। तो यही आज की कहानी का शीर्षक जो था उसकी हमें शिक्षा मिलती है, और कहानी का जो शीर्षक है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित करके भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। आपने कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी है। और दूसरी बात, मैंने कल के वीडियो में एक बात बोली थी आपको मेरे दूसरे चैनल पे कि ये बोरले का जो लुक है ये मेरा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।